हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड इसके इंट्रोडक्शन या इसके बेसिक थिंग्स के बारे में जानेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। बॉडी फ्लूइड से बेसिकली मीनिंग होता है ब्लड, और सर्कुलेशन कैसे ये बॉडी के अंदर मूवमेंट करता है, सर्कुलेट होता है, क्या इसके वर्क हैं, क्या फंक्शन है, उनसे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग हार्ट, ब्लड वेसल्स और टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के बारे में बात करें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सर्कुलेशन कोई लिक्विड फॉर्मेशन का बॉडी के अंदर मूवमेंट करना, वो एक सर्कुलेशन बोला जाता है। बेसिकली जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग बात करते हैं, ब्लड सर्कुलेट होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, जिसके थ्रू गैसेस का और अब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, सबसे पहले टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस वेयर द सर्कुलेशन टेकिंग प्लेस। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन बात करें हम लोग किस बेस पे, कि सबसे पहले सर्कुलेशन कहाँ हो रहा है या सर्कुलेशन कहाँ टेक प्लेस कर रहा है, उसके बेसिस पर हम लोग टाइप ऑफ सर्कुलेशन पढ़ेंगे। और दूसरा टाइप पढ़ेंगे हम लोग, अनदर टाइप है जिसको ओपन एंड क्लोज टाइप पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कुलेशन टेकिंग प्लेस। ऑन द बेसिस ऑफ वेयर द सर्कुलेशन टेकिंग प्लेस, दो टाइप्स का सर्कुलेशन होता है, एक इनसाइड सेल और एक आउटसाइड सेल, ठीक है, या बिटवीन द सेल बोल सकते हैं। इनसाइड सेल इंट्रासेलुलर, आउटसाइड सेल एक्स्ट्रा सेलुलर या बिटवीन द सेल। इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन किस में होता है, लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। लोअर बहुत यानी स्मॉलेस्ट कैटेगरी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म उनमें कंप्लीट होते हैं। बेसिकली इसके एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, अमीबा, पैरामीशियम। इनमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म का सर्कुलेशन होता है, इनकी बॉडी में साइटोप्लाज्म का सर्कुलेशन, साइटोप्लाज्म सर्कुलेटिंग इनसाइड द सेल, और साइटोप्लाज्म सेल के अंदर सर्कुलेट होता है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इनसाइड द सेल या इंट्रासेलुलर की, ठीक है। और इस टाइप के साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइक्लोसिस बोल सकते हैं। द साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन इज नोन एज साइक्लोसिस। इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन का पर्पज़ या बेसिकली किसी भी टाइप का सर्कुलेशन, उनका सभी का एक ही पर्पज़ होता है। क्या क्या पर्पज़ बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल। सर्कुलेशन चाहे इंट्रासेलुलर हो चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर हो, बेसिकली उनका फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस और एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स में। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ वेयर द सर्कुलेशन टेकिंग प्लेस में दूसरा टाइप, एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन का मतलब है सेल के बाहर या इन बिटवीन द सेल, दो सेल्स के बीच में सर्कुलेशन कंप्लीट। ये किस में कंप्लीट होता है, हायर ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीट हो सकता है, होता है। बेसिकली जैसे ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेशन होता है बिटवीन द सेल, ठीक है। ब्लड मूविंग बिटवीन द टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। ब्लड का मूवमेंट होता है वन प्लेस टू अनदर, या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर, किसकी हेल्प से, कैपिलरीज की हेल्प से, ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से। सेकेंड टाइप है टाइप ऑफ सर्कुलेशन। टाइप ऑफ सर्कुलेशन में फर्स्ट पढ़ा हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कुलेशन टेकिंग प्लेस, दूसरा टाइप पढ़ेंगे हम लोग ऑन द बेसिस व्हाट इज गेटिंग सर्कुलेटिंग, क्या सर्कुलेट हो रहा है यानी क्या मूवमेंट कर रहा है, उसके बेसिस पर हम लोग टाइप सेकेंड पढ़ेंगे। तो वो फ्लूइड किस टाइप का है जिससे सर्कुलेशन हो रहा है, जिसका सर्कुलेशन हो रहा है, ये सेकेंड बेस है। फर्स्ट है इसमें इन्वायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन। इन्वायरमेंटल से मतलब है इन्वायरमेंट का कोई फ्लूइड है। इन्वायरमेंट में क्या फ्लूइड होता है, बेसिकली वाटर बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इन्वायरमेंटल फ्लूइड इज बेसिकली वाटर। ये इन्वायरमेंटल फ्लूइड क्या है, बेसिकली वाटर है। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका हम लोग, स्पॉन्जेस ले सकते हैं या सिनेडेरियंस नेडेरियंस लाइक हाइड्रा, ठीक है। तो इनके अंदर ये सर्कुलेशन कैसे होता है, जैसे स्पॉन्जेस की बात करते हैं, इनकी बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइन्यूट या टीनी पोर्स बोल सकते हैं, होल बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से ये एक्सचेंज होता है जो लिक्विड है, वाटर फ्लूइड, ठीक है।
दूसरा है हाइड्रा, इसमें एक बड़ी ओपनिंग होती है, वन ओपनिंग दैट हेल्प्स इनलेट एज वेल एज आउटलेट, यानी जो ये गैसेज हैं या फिर फूड मटेरियल इनको इनसाइड और आउटसाइड ले जाने का और लाने का वर्क करती है। फिर है फर्स्ट था इंट्रा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सर्कुलेशन, क्या सर्कुलेटर है उसमें, फर्स्ट है इन्वायरमेंटल, सेकंड है इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन। इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन, इंटरनल फ्लूइड तीन टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो सकता है, इसमें लिम्फेटिक सिस्टम हो सकता है, हीमोलिम्फ हो सकता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को हम लोग फ्लूइड यूज़ लेते हैं ब्लड, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, और हीमोलिम्फ बेसिकली एक फ्लूइड है जो इंसेक्ट जैसे कॉकरोच इनमें पाए जाते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के टाइप्स बताते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दो टाइप्स का होता है, ओपन वेस्कुलर सिस्टम और क्लोज वेस्कुलर सिस्टम। कॉमनली हम लोग इनको बोल सकते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम खुला क्यों बोलते हैं कि ब्लड एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है और वहाँ पे ओपन अप होता है, फिर दूसरी वेसल से इसको आउट किया जाता है। इनसाइड के लिए एक वेसल, फिर ओपन प्लेस में सीनस बोलते हैं, वहाँ पे कलेक्ट होगा, वहाँ से दूसरी वेसल से आउट किया जाए, इसलिए ओपन बोलते हैं। ब्लड कम्स आउट फ्रॉम ब्लड वेसल, यानी ब्लड इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं आर्टरीज और वेन्स, वैसे आर्टरीज उनसे बाहर निकलता है, फिर ऑब्जर्व किया जाता है। द ऑर्गन्स और द टिश्यूज आर डिप्ड इन द फ्लूइड, तो जब ये ओपन क्लाइमेट में आता है यानी इंटरनल बॉडी के अंदर सीनस के अंदर आता है, तो वहाँ से ये जो कलेक्ट ब्लड है उसके अंदर ऑर्गन्स और टिश्यूज डिप्ट करते हैं, यानी वहाँ से अब्जॉर्प्शन करते हैं किसी मटेरियल का। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ऑब्जर्व्ड फूड मटेरियल इन बिटवीन ब्लड, ब्लड के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है, ब्लड से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, कहाँ से, टिश्यूज और पर्टिकुलर ऑर्गन, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज एंड ऑर्गन। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किस चीज़ का, जैसे खाने का मटेरियल का हो सकता है, ऑब्जर्व फूड और गैसेस का, ब्लड और टिश्यू या ऑर्गन के बीच में एक्सचेंज होता है। दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज इसलिए बोला जाता है, इसमें ब्लड कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता, ब्लड नेवर कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल से कभी भी बाहर नहीं आए, इसमें ब्लड वेसल से बाहर आता है, इसलिए इसको ओपन बोलते हैं। ये ध्यान रखना है कि ओपन में ब्लड वेसल से ब्लड बाहर आता है और क्लोज में ब्लड वेसल से ब्लड बाहर नहीं आता, ठीक है। द एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द कैपिलरीज एंड टिश्यूज, और जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है जैसे गैसेज है या फिर फूड मटेरियल है, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड और टिश्यूज या ऑर्गन के बीच में टेक प्लेस करता है, बट यहाँ पे कैपिलरीज और टिश्यूज या ऑर्गन के बीच में टेक प्लेस करे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग एक सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देख सकते हैं। सबसे पहले ओपन टाइप, तो ओपन टाइप में क्या है, जैसे होम्योलिम्फ की बात करते हैं, ये एक लिक्विड फ्लूइड है, ब्लड बोल सकते हो, होम्योलिम्फ, ठीक है। ब्लड कम्स इन ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स में आ गया यहाँ पर, फिर ये एक डिप्रेशन को यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, इट मीन्स सीनस के अंदर खुलता है, आके कलेक्ट हो जाता है, ये ब्लड है यहाँ पर, ठीक है। फ्लूइड विद हीमोलिम्फ, ये हीमोलिम्फ फ्लूइड बोल सकते हो, ब्लड का कंपोजिशन इंसेक्ट में जैसे बेसिकली हीमोलिम्फ बोला जाता है इसको, ठीक है, ब्लड नहीं हीमोलिम्फ। तो ये कलेक्ट हो गया सीनस के अंदर, यहाँ पर इस सीनस के अंदर ये पर्टिकुलर ऑर्गन है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर ऑर्गन है। फिर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहाँ से हो गई, ये सीनस हो गई, ये ब्लड हो जाता है, और ये ऑर्गन, तो क्या बोल रहे थे हम लोग ओपन में, ब्लड और ऑर्गन के बीच में एक्सचेंज होता है, तो ये ब्लड हो गया, ये ऑर्गन हो, इसके बीच में एक्सचेंज हो जाएगा। फिर आगे हीमोलिम्फ कम्स आउट, दूसरी वेसल्स के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाता है, इसलिए इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। बिकॉज ब्लड इज कमिंग आउट ऑफ द ब्लड वेसल, दिस सिस्टम इज नोन एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन होता है यानी खुलता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल से ब्लड बाहर आता है, ठीक है, उन्हीं के अंदर नहीं रहता, इसलिए इसको ओपन बोलते हैं। तो ये यहाँ से ब्लड वेसल में था, यहाँ पे ओपन प्लेस में आ गया सीनस में, फिर दूसरी वेसल में जाता। दूसरा है क्लोज टाइप्स, इसमें ओपन नहीं होगा, इसलिए इसको ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए इसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बात।
जैसे ब्लड आ रहा है, ब्लड वेसल्स, ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ये वाली, इसमें ब्लड कम्स इन, अंदर आता है, फिर ये ब्लड वेसल आर्टरी छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होती है जिनको कैपिलरीज बोलते हैं। ये कैपिलरीज आगे चल कर के एक साथ में जुड़ जाती हैं तो दोबारा से क्या बनाती हैं, एक ब्लड वेसल और बनाती है जिसको वेन बोलते हैं। यहाँ से इन करा आर्टरी से, ठीक है, फिर कैपिलरीज में डिवाइड हो गया, फिर कैपिलरीज दोबारा से कंबाइंड होगी, कंबाइंड होकर ब्लड वेसल बनाती जो वेन है, यहाँ से इन करेगा, वेन से आउट हो जाएगा। नीचे वाले पोर्शन में हम लोग ये देखते हैं टिश्यू या यहाँ पर ये ऑर्गन है। तो ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल मीन्स गैसेस और एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल किस किस के बीच में हो रहा है, कैपिलरीज और टिश्यूज़ के बीच में हो रहा है, कैपिलरीज और टिश्यूज़ की वाल के बीच में हो रहा है, इसलिए ब्लड बाहर नहीं आ रहा है, किससे, वेसल से, इसलिए इसको क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बात करें। इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था इसलिए कुछ बेसिक नीड्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आगे से हम लोग चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे, उनमें हम लोग अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में अबाउट द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स में आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, इनकी स्ट्रक्चर, इनके बीच में कंपैरिजन, इनके फंक्शन, ठीक है, इन सब के बारे में बात। फिर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, उससे रिलेटेड बात करेंगे, लिम्फ से बात करेंगे, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, लास्ट पंपिंग ऑर्गन द हार्ट स्ट्रक्चर के बारे में। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। थैंक यू।